हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन BBVN ऑनलाइन क्लास। आज का चैप्टर है मूस की मजदूरी, जो कि एक कहानी है, एक लोक कथा, नागा लोक कथा है। हमने पहले भी लोक कथा पढ़ी है, बहादुर बित्तो की पंजाबी लोक कथा पढ़ी थी ना हमने। तो लोक कथाएँ किस लिए होती है? लोक कथाएँ हमारे जीवन में प्रेरणा देने के लिए होती है। यह लोक कथा प्राचीन समय की है। यह तब की बात है जब आदमी के पास धान की खेती नहीं थी। धान यानी होता है चावल, धान चावल को कहते हैं। तो धान की खेती नहीं थी। फिर उसने अचानक धान की खेती देखी एक पोखरी में, या फिर धान का पौधा देखा, तो उसका बड़ा मन चला कि मैं उसे अपने पास ले आऊं, लेकिन वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण वह नहीं ला पाया। तो वहाँ उसको एक चूहा दिखाई दिया, तो उसने चूहे से विनती की कि चूहे भाई, क्या आप मुझे वो धान के पौधे ला के दे सकते हो? चूहे ने हाँ भर दी। देखिए यहाँ पे चूहा है और ये आदमी है और ये धान की खेती आपको दिखाई दे रही है चित्र में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इसको। बहुत समय पहले की बात है। उस समय आदमी के पास धान नहीं था। सबसे पहले आदमी ने धान का पौधा एक पोखरी के बीच में देखा। धान किसे कहते हैं? धान कहते हैं चावल को। और पोखरी तालाब जैसा ही होता है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा था, इसलिए वो नहीं ले पाया उसको। धान की बालियाँ झूम झूम कर जैसे आदमी को बुला रही थी, पर गहरे पानी के कारण धान तक पहुंचना कठिन था। पानी बहुत गहरा था, इसलिए धान तक पहुंचना आदमी के लिए क्या था? कठिन था। आदमी सोचता हुआ खड़ा ही था कि वहीं पर एक मूस दिखाई पड़ा। मूस किसे कहा गया है? चूहे को। मूस किसे कहा गया है? चूहे को। हम मूसा भी कहते हैं चूहे को। आदमी ने मूस को पास बुलाया और कहा, मूस भाई, पोखरी के बीच में देखो, उन धान की बालियों को झूम झूम कर वे मुझे बुला रही हैं, लेकिन पानी गहरा है। यदि तुम उन्हें हमारे लिए ला दो तो हम तुम्हें मेहनताने का हिस्सा दे देंगे। मेहनताने यानी जो मेहनत तुमने करी है उसका हिस्सा तुम्हें मिल जाएगा अगर तुम वो हमें ला दो तो। मूस को भला क्या ऐतराज़ था? मूस को कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि उसके लिए वो काम सरल था। वह सरसर तैर गया और बालियों को दांतों से कुतर कुतर कर किनारे पर लाने लगा। अब चूहा जो है उसके दांत नुकीले होते हैं, हम सब जानते हैं। वो हर चीज़ को काटता रहता है। कपड़े भी हमारे घर में कभी कभी काट देता है, तार भी काट देता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको चूहा काट सकता है। तो वो धान को भी काट काट के ले आया। थोड़ी ही देर में किनारे पर धान की बालियों का ढेर बन गया। अब थोड़ी ही देर में वो तो सरसर जाके तैर गया और काट काट कुतर कुतर के ले आया। थोड़ी ही देर में वहाँ पे किनारे पे धान का क्या बन गया? ढेर बन गया, यानी बहुत सारा धान इकट्ठा हो गया। तब आदमी ने प्रसन्न होकर कहा, मूस भाई, अब इसमें से अपनी मजदूरी का हिस्सा स्वयं ले लो। स्वयं यानी खुद ही ले लो। आपको जितना लगे कि मैं इतनी मजदूरी लूँगा, आप खुद ही ले लो। पर मूस ने कहा, भाई, मैं ठहरा छोटा जीव, मेरा सिर भी है छोटा, अपना हिस्सा इस छोटे से सिर पर ढोकर कैसे ले जाऊंगा? इसलिए अच्छा तो यह होगा कि तुम यह पूरा धान अपने घर ले जाओ और मैं तुम्हारे घर पर ही आकर अपने हिस्से का थोड़ा धान खा लिया करूँगा। अब चूहा जो है उसने कहा कि चूहा तो छोटा सा जीव होता है, वो कैसे हिस्सा ले जा सकता है अपना। तो उसने कहा कि मूस भाई, मैं बड़ा छोटा हूँ और मेरा सिर भी छोटा है, मैं कैसे इसको अपने सिर पे ले जाऊँगा? तो तुम ऐसा करो कि तुम अपने घर ले जाओ, फिर मैं वहीं से क्या करूँगा, रोज़ थोड़ा थोड़ा अनाज खा लूँगा। यानी कि चूहे ने कहा कि मैं तुम्हारे घर पर ही आ जाऊँगा। चूहे रहते हैं ना हमारे घरों में, और वो हमेशा अनाज वगैरह जो भी आपके घर में उसको कुछ भी दिखाई देता है वो खा लेते हैं। आगे देखते हैं, आदमी ने ऐसा ही किया और तभी से मूस आदमी के घर पर धान खाता चला आ रहा है। अब देखिए हमारे घरों में अभी भी चूहे रहते हैं, आते ही रहते हैं, कितने ही भगा दो फिर आ जाते हैं। तो तभी से ये जो चूहे हैं वो आदमियों के घरों में रहते हैं और धान खाते रहते हैं। धान भी खाते हैं, चावल, गेहूँ, बाजरा, जो भी इनको मिले, रोटी मिले, सब कुछ खाते हैं। देखिए ये पोखरी आपको दिखाई दे रही है, तालाब जैसी ही है, छोटी है उससे, और उसके बीच में क्या लगे हुए हैं? धान के पौधे। बड़े ही सुंदर चित्र है ना। आप इस लोक कथा को पढ़ेंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। इसमें प्रश्न उत्तर नहीं है, तो सिर्फ एंजॉय करेंगे। ओके, थैंक यू।